तो ये सब डेवलपमेंट्स बहुत सी हैं। हम ये देख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट के बाद अमेरिका ने भी कनाडा के मौक़िफ़ की किसी हद तक तायद की, बरतानिया ने भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और दीगर जो ह्यूमन राइट्स वाच डॉग्स हैं वो भी इस पे जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट की हिमायत कर रहे हैं। और पाकिस्तान की शायद ये स्टेटमेंट पिछली 6-7 दहाइयों से है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि वाकई वो एक्सपोज होने जा रहा है। जी यकीनन पाकिस्तान तो बड़े अरसे से ये बात कह रहा था कि हिंदुस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते उसकी ज़बान नहीं सूखती। उसका असल तो उल्टा है मामला कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी जारी है। और ये गुलबशन यादेव जो 2016 में पकड़ा गया उसके बाद से ही ये सिलसिला हमें पता था हो रहा है। और अब वेस्ट की जो कंट्रीज हैं उनको तो अब पता चलना शुरू हुआ कि हिंदुस्तान जो है वो उनकी शय पाकर कितना आगे चला गया है। अच्छी बात है, सबने कहा है इन्वेस्टिगेट करें, हिंदुस्तान को भी जरा फील होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गए थे मोदी सरकार। इनका ये ख्याल था कि भाई हम तो अब कुछ भी कर लें, स्याह करें सफेदी करें, कोई हमें पूछेगा नहीं। ये जो रवैया था इसको कहीं ना कहीं तो आके चेक होना था। तो जिस तरह आपने कहा कि एक्सपोज हो गया, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ है, उसको बताना पड़ेगा। जो मुझे याद पड़ता है चंद महीने पहले पाकिस्तान में भी एक सिख कोई थे साहब, उनको परमजीत सिंह लाहौर में उनको भी किया गया था। एग्जैक्टली। तो ये हिंदुस्तान जो है हम तो ये कहते थे। तो अब चूंकि कनाडा ने खुद कहा और बाकी मुल्क भी कह रहे हैं, तो आई होप कि इस दफा जब हम उनसे बात करेंगे तो दे विल हैव मोर सिंपैथेटिक ईयर्स टू हियर अस आल्सो, क्योंकि हिंदुस्तान ने उनको बिल्कुल धोखे में रखा कि पाकिस्तान कर रहा है, जबकि पाकिस्तान से कुछ नहीं हो रहा। भाई इतनी बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो गई, क्या पाकिस्तान से कुछ हुआ? पाकिस्तान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तो खुद जंग लड़ गई है, उसके जंग खिलाफ लड़ी है हमने दहशतगर्दी के, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जीती वो जंग। आज भी हमें दोबारा मसला है TTP का, तो पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता। लेकिन ये लोग हिंदुस्तान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस कदर ज्यादा उसमें थे डूबे हुए कि ये बिल्कुल कोई हिंदुस्तान के खिलाफ बात नहीं सुनना चाह रहे थे। अब जब उनको पता चला कि भाई यहाँ तो ये हिंदुस्तान तो तमाम हदें फलांग रहा है, कल को कुछ और भी बड़ी चीज कर सकता है, तब उनको समझ आई है, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है और बड़ा अच्छा मौका है कि अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में बात की जाएगी, और हमारे वज़ीर आज़म को भी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और ये बात दुनिया को बतानी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ये जो इसका चेहरा तो आप ये देख रहे हैं कि बड़ा चमक रहा है और जैसे बड़ा कुछ हो गया, लेकिन उसका एक ये चेहरे का एक दूसरा भयानक रुख भी है जिससे पाकिस्तान सफर कर रहा है। बाकियों ने तो अभी शुरू किया सफर करना। जी एजाज साहब, एक तो ये फरमाएं कि ये जो अमेरिका है ख़ास तौर पर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, क्या वो कनाडा के साथ खड़ा होगा? ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, न्यूजीलैंड आए हैं, लेकिन अभी तक यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से कोई खोलकर बात नहीं हुई। तो क्या यूरोप भी खड़ा होगा कनाडा के साथ और अमेरिका भी होगा, और शफाफ तहकीकात में मददगार होंगे ये? देखिए, वैसे तो ये ज्यादा बड़े स्ट्रेटेजिक एलाइंस हैं, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, ये ट्रांस एटलांटिक अलायंस है। ये आज का नहीं है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है और उससे भी बल्कि पुराना है। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल खड़े होंगे उसके साथ, लेकिन ये मुतालबा करेंगे इन्वेस्टिगेशन का। ये कहेंगे कि आप बताइए कि जनाब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, और अगर इन्होंने कोई आगे पीछे करने की कोशिश की तो मेरे ख्याल में उन मुल्कों में ये जुर्रत है कि वो बोल सकते हैं। देखें ना, वरना तो हिंदुस्तान तो इस वक्त उनके लिए बड़ी कलीदी हैसियत रखता है, उनकी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये बात कही कनाडा के वजीर आजम ने और बाकियों ने सुनी, तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल आज कनाडा के अंदर जाके इन्होंने अपने गुंडे भिजवा के बंदा मारा, तो कल को ये अमेरिका में भी कर सकते हैं, ये दूसरे मुल्कों में भी कर सकते हैं। ये इतना संजीदा मसला है और इतना मामला है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से हिंदुस्तान को जाने देंगे। उनको हिंदुस्तान को शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेट करके दिखाना होगा कि ये क्या हुआ था।
अच्छा, जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म से एक तो तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म वहाँ इस मसले को उठाएं, जनरल असम्बली अपनी तकरीर में शामिल करें। दूसरा, जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें ये इशू उठाना चाहिए। इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक सीनियर सफारतकार के तौर पर कि पाकिस्तान को इस हवाले से कितना आगे जाना चाहिए और किस कदर भारत को एक्सपोज किया जा सकता है? देखें, हिंदुस्तान ने पिछले 7.5 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। कामयाब नहीं हुए, लेकिन कोई कसर कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। इसलिए पाकिस्तान को अमन की ख्वाहिश रखने के बावजूद दुनिया को हकीकत बतानी चाहिए। मेरा ये ख्याल है अपना, हमें एक डोजियर बनाना चाहिए, क्योंकि एक वाकया नहीं हुआ, कितने वाकयात हुए। हमें वो सारे वाकयात का डोजियर बना के जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं वो हमें यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी देनी चाहिए, ये तमाम ममालिक को देनी चाहिए, कनाडा को देनी चाहिए कि देखो भाई, तुम इस जो मुश्किल में तुम अकेले नहीं हो, हम तो तुमसे कहीं ज्यादा सफर कर रहे हैं। पहले तुम यकीन नहीं करते थे हमारी बात का, ये लो ये डोजियर है, देख लो खुद अपनी आंखों से। अच्छा चौधरी साहब, डोजियर भी हम दे देंगे, लेकिन ये मौका आया है मोमेंटम बरकरार रखना। देखें, डिसइंफो लैब वाला वाकया हुआ, हमने उसको लेकर चले, ठीक है, दैट्स फाइन, हमने भारत को एक्सपोज किया, और बहुत से वाकयात हैं। लेकिन अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी में डोजियर या लॉबिंग के बाद मोमेंटम बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, ये जो आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैरेटिव क्या बनाया जाता है। अब हिंदुस्तान ने 9/11 के बाद से एक नैरेटिव पकड़ा हुआ है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, और उसको उन्होंने इतना ज्यादा फैलाया। और आपको याद है कि डिसइंफो लैब जिसका आपने जिक्र किया, उस जमाने में ये हर बस के ऊपर फ्री बलोचिस्तान लिखवा दिया करते थे, जिनेवा में भी, लंदन में भी। और जब ये एक्सपोज हुआ, और वो हमने नहीं किया, वो तो ईयू की एक डिसइंफो लैब एनजीओ थी, उसने किया। उसके बाद से ये एक चुप करके साथ के बैठ के फिर इन्होंने उस किस्म की एडवर्टीजमेंट नहीं की। इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें मोमेंटम रखना चाहिए, और ये वक्तन फोक्तन ये जो डिटेल्स हमारे पास छुप के रखी हुई हैं, ये किस दिन के लिए रखी हुई हैं। खुसूसन जो कुलभूषण यादव ने जो किया है, जो हमारे पास सबूत हाथ में आए हैं, वो हमें दुनिया को अब दिखाने चाहिए और बताने चाहिए आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि ये एक नैरेटिव जो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने बनाया था, एक तो वो उसकी काट हो, और दूसरा हिंदुस्तान भी एक्सपोज हो कि ये भाई इतनी बड़ी डार्लिंग बना हुआ है ये वेस्ट की, और ये इनके देखे जरा इनके अंदाज कैसे हैं, किस तरह से ये रहते हैं। जी अच्छा, अभी हाल ही में G20 समिट हुई दिल्ली में, जिसको इंडिया ने बहुत हाईलाइट किया और ये तासुर दिया कि चीन और पाकिस्तान को हमने कॉर्नर कर दिया है। ख़ासतौर पर वो जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, उसके हवाले से CPEC का हवाला दिया जाता रहा कि जी उसकी अब कोई अहमियत नहीं रही। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो G20 में ये माहिदा जो हुआ या MOU हुआ, उसका भारत को क्या फ़ायदा है? भारत वाकई सबकत हासिल कर रहा है या सिर्फ एक नुमाइशी अमल था जिसका मकसद सिर्फ भारत की बर्तरी नुमायाँ करना था? भाई साहब, ये सारा नुमाइशी अमल था जी। ये जो 83 पैराग्राफ्स का डिक्लेरेशन था, मैंने उसका एक एक लफ्ज पढ़ा, और वो उसके अंदर रिकमेंडेटरी 2-4 चीजें थी, वो भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से ज्यादा थी।